करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधानमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आते तो उनके सामने हम ही ने पहली बार रखा था। डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना। नंबर एक सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। ऐसे में इसको लेकर अब सभी पार्टियां अपना अपना श्रेय ले रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे पुरखों की लड़ाई थी और पुरखों की लड़ाई की जीत हुई है। लेकिन ये चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि सितंबर महीने में जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन तेजस्वी ने इसी बहाने निशाना भी साधा और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग पहले नहीं चाहते थे, लेकिन अब जैसे ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, सब अपने अपने श्रेय ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी इस पर ट्वीट करके जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है और बधाई दी है। ऐसे में तेजस्वी ने कहा कि यह हमारे पुरखों की लड़ाई थी जो आज पूरी हुई है। लेकिन वहीं तेजस्वी ने आंकड़ा भी बताया कि किस तरीके से हमने बिहार में जातीय आधारित गणना कराया था। लेकिन केंद्र सरकार जब प्रधानमंत्री से हम लोग सर्वदलीय बैठक कर मिलने गए थे तो प्रधानमंत्री ने उस बात को सुना जरूर, लेकिन जातीय जनगणना उस वक्त नहीं कराया। लेकिन अब जब हम लोगों ने राज्य में जातीय आधारित गणना कराया और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया था, जो 9वें सूची में शामिल कराने की बात कही थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये हमारी पुरखों की लड़ाई थी। लेकिन अब ये फैसला जो है केंद्र सरकार ने लिया है, लेकिन समय निर्धारित नहीं किया है कि कब जातीय गणना कराया जाएगा। ऐसे में चुनाव का वक्त है, कहीं चुनाव का प्रलोभन देने के लिए केंद्र सरकार ने ये जातीय कार्ड तो नहीं खेल दिया। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। दलीय प्रस्ताव जो है पारित करके भेजा, प्रधानमंत्री जी उसमें भी मना कर दिए। तभी मेरा दूसरा प्रस्ताव था, अगर नहीं कराना है तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी। तो आप देखिएगा 10 मई 2020 को हमने एनडीए की बिहार में सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस समय आप लोगों को याद होगा 72 घंटे का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है। तो 24 घंटे के अंदर ही हमको जो है बुला लिया गया और हम सीएम से भी उस समय मिले थे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है आर्टिकल है और 11 मई 2022 का। तेजस्वी यादव मीट्स बिहार सीएम, नीतीश सेज कास्ट बेस्ड सेंसस अश्योर्ड। और इसके बाद हम लोगों ने जो है 11 मई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्योंकि 24 घंटे में हमको बुला लिया गया जब हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे। तो और 1 जून 2022 को जो है सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई। तो सारा प्रयास, चाहे राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना कराई हो, क्योंकि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सेंसस, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप सबको पता है 2 अक्टूबर जब हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, तो 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर हम लोगों ने जातीय जनगणना का जो सर्वे का जो आंकड़े थे, जो रिपोर्ट था, वो प्रकाशित किया। ये हम लोगों की सरकार में हुआ पहली बार। हमारे सांसदों ने लगातार जो है केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में भी कई बार जो है अलग अलग मौकों पर जाति जनगणना के बारे में पूछा। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे 4 जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताए कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा।
अब विश्लेषण इसका होता रहेगा कि भाई बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधानमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आए थे तो उनके सामने हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है, उस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट आया एनडीए की सरकार में अभी कुछ दिन पहले, क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना? नंबर एक सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा? अभी भी हमारी मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए, 65% के 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहाँ से हम लोग भेजते थे केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दे। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि 26 जुलाई 2015 में लालू जी ने राजभवन मार्च भी किया था इसको लेकर। वहीं बीजेपी के लोग पहले से ही चाहते नहीं थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन अब हमारी पुरखों की लड़ाई थी, समाजवादियों की लड़ाई थी, वो जीत हुई है। लेकिन अब कब होगा ये तय अभी डाटा के साथ जो है केंद्र सरकार ने पेश नहीं किया। लेकिन डर इस बात का है कि क्योंकि चुनाव है इस साल बिहार में, और चुनावी साल में कहीं ना कहीं जातीय कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24।